नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696089780445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में कहां से कहां तक के लिए एनसीआरटीसी के द्वारा किया गया? दिल्ली से लेके आगरा तक, दिल्ली से गाजियाबाद, या दिल्ली से मेरठ, या दिल्ली से लखनऊ? तो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली से लेकर के मेरठ तक किया गया। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। और ये 55 मिनट में जो है वो 82 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, तो भारत की पहली है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, इंडिगो के सह प्रवर्तक राकेश गंगवाल ने निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के साथ समझौता किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, एचबीटीआई कानपुर, या एमएनआईटी इलाहाबाद? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जिले में, ठीक है, बहराइच जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। तो देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत बहराइच जिले से ना होकर के श्रावस्ती से हुई है, श्रावस्ती। ठीक है, और दूसरी चीज, श्रावस्ती का जो आपका साक्षरता दर है वो सबसे कम है, इसलिए ही यहाँ से ये शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इस मुहिम के तहत लो लिटरेसी रेट वाले जिलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जिनका लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, तो कौन से हैं वो? तो जो लास्ट से 5 जिले हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिटरेसी रेट में सबसे कम 5 जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है वो दूसरा सही, पहला गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है जो उत्तर प्रदेश सरकार का, उसने अभी एक लीज एग्रीमेंट साइन किया है, पट्टा एग्रीमेंट, समझौता साइन किया है। ठीक है, जिसमें किसके साथ साइन किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। ठीक, और इसमें क्या है कि ये किसके संबंध में है? तो दिस इज रिगार्डिंग द लीजिंग ऑफ लैंड फॉर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये अयोध्या में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके लिए जो भूमि है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पट्टे पर दिए जाने के संबंध में है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अभी रिसेंटली सरस्वती सम्मान 2021 के लिए, ठीक है, किसको चुना गया है? ठीक है, रामदर्श मिश्रा को, गोविंद मिश्र को, या आपके वासुदेव मोही को, या शरण कुमार लिम्बाले को? तो 2021 का पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा रामदर्श मिश्र। ठीक है, और इनको, इनकी कविताओं का एक संग्रह है, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। और ये और बात आपको याद रखनी है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका जन्म है गोरखपुर के हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, शंघाई सहयोग संगठन, मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसमें भारत की ओर से काशी को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाया गया है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, काशी को 5 वर्ष के लिए सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाया गया। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि 5 वर्ष के लिए नहीं बनाया गया, 1 वर्ष के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है? 6, 8, 10 या 12? तो आंसर हो जाएगा 10। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ब्रज का जो 84 कोस परिक्रमा है उसको नए नेशनल हाईवे के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, सही है। और दूसरा देखिए, इस मार्ग को भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल किया गया है। ठीक है, भारतमाला परियोजना फेज
टू में इस रूट को, तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों पार्ट यहाँ पर सही है। अगला देखिए, जनवरी 2022 में प्रसाद परियोजना है जो, उसका उद्घाटन किस जिले में किया गया? अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी या मथुरा में? तो ये किया गया है आपका मथुरा में। मथुरा में भी कहाँ पर? गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन में। ये भी पूछ सकते हैं, गोवर्धन मथुरा। आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित पद्मश्री पुरस्कारकर्ता और उनके क्षेत्र में से कौन सही सुमेलित है? ये श्री शिवनाथ मिश्र कला के क्षेत्र से संबंधित है, सुश्री विद्या बिंदु सिंह है जो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, और सुश्री अजीता श्रीवास्तव है जो ये योग के क्षेत्र से नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी कला के क्षेत्र से हैं, ठीक है, आर्ट के फील्ड से हैं। आंसर हो जाएगा 1 and 2 ए आंसर। अगला देखिए, आगरा महायोजना 2031 के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह महायोजना पहली बार 10 साल के लिए तैयार की गई है, ठीक है, और ताजमहल से लेकर के रामबाग, तो ये दोनों जगह आप याद रखिएगा। रामबाग याद रखिएगा, जो लोग बाहर के हैं आगरा से उनको ध्यान रखना होगा। ताजमहल से लेकर के रामबाग के तक 2 मंजिल या 7.5 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के निर्माण में अनुमति नहीं दी जाएगी इस योजना महायोजना के तहत, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हो सकता है, ये मीटर पूछ लें या 2 मंजिल पूछ लें, ठीक है, अलग से भी इस पर स्टेटमेंट बन सकता है, तो याद रखिएगा दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, 6 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 12,981 करोड़ रुपए की लागत वाली 572 किलोमीटर, ठीक है, वो रुपए मत याद कर लिए लेकिन ये किलोमीटर याद रखिएगा, 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो किन जिलों में किया गया है? कौशाम्बी में किया है, अयोध्या में और बस्ती में, तीनों इसमें इंक्लूड है। आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भगवान श्री राम वन गमन मार्ग का निर्माण से निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो आपस में जुड़ जाएंगे? देखिए, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी या श्रृंगेरपुर, ठीक है। तो देखिए, ये सारे चारों हैं जो प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी और श्रृंगेरपुर चारों जुड़ जाएंगे, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से लुम्बिनी स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली वाराणसी और सारनाथ हैं जो ये जुड़ जाएंगी? NH233, NH2, NH344A या NH227A? तो आंसर है इसका NH233, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश नगरीय विकास की विभिन्न परियोजनाओं के तहत किस जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट परियोजना को शामिल किया गया? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किसमें है? आगरा, गाजियाबाद, मथुरा या लखनऊ? तो आंसर हो जाएगा इसका आगरा, ए आंसर। अगला देखें, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने किस स्थान पर सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या वाराणसी? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लखनऊ, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों तथा पंजाब के 23 जिलों, तो उत्तर प्रदेश के सारे ही हो गए यानी कि ना, और पंजाब के 23 जिलों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने की प्रतिबद्धता की है? एनटीपीसी, आईओसीएल, सेल या गेल? किसने की है? आंसर है इसका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के कौन से जिले वाराणसी कृषि निर्यात हब, ठीक है, वाराणसी कृषि निर्यात हब के अंतर्गत शामिल है? तो कई सारे हैं, ठीक है, तो ये तीनों भी हैं, आजमगढ़, चंदौली और जौनपुर, इनके अलावा और भी हैं। एक तो आपका वाराणसी हो गया, ठीक है, दूसरा आपका मिर्जापुर हो गया, तीसरा प्रयागराज हो गया, चौथा आजमगढ़ हो गया, पांचवा आपका गोरखपुर हो गया, छठा गाजीपुर, उसके बाद बस्ती, उसके बाद आपका चंदौली, जौनपुर और संत रविदास नगर, ठीक है, संत रविदास, ठीक है। तो इतने हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, कोई से भी पूछ लेंगे 3 डाल के, 2 या 3, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ताज महोत्सव 2022 के बारे में सत्य है? इसका आयोजन 20 से 29 मार्च 2022 तक आगरा के शिल्पग्राम नामक गांव में किया गया। कौन सा? शिल्पग्राम, याद रखिएगा। और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया गया। ये गलत हो गया क्योंकि सांस्कृतिक विभाग नहीं, पर्यटन विभाग ने किया है इसका, ठीक है, पर्यटन। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर।
अगला देखिए, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? झांसी, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी में? तो आंसर है इसका लखनऊ, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ा करके प्रति माह कितना करने की घोषणा की है? 4000, 5000, 8000 या 10,000? तो आंसर हो जाएगा 5000, बी आंसर। अगला देखिए, यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अभी रिसेंटली कहां पर उर्वरक संयंत्र है उसको पुनः निर्मित किया गया? गोरखपुर, कानपुर, बाराबंकी या गाजीपुर में? तो ये किया गया है आपके गोरखपुर में, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर या गोंडा? तो आंसर है इसका बलरामपुर, सी आंसर। अगला देखिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियों को आपस में जोड़ने का प्रावधान किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो आंसर में 5 नदियां हैं, उनको आपस में जोड़ा जाएगा और पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक है घाघरा, एक है सरयू, ठीक है, उसके अलावा एक है राप्ती, उसके बाद एक है बाणगंगा, ठीक है, और एक हो गई आपकी रोहिणी, ठीक है। तो ये पांचों हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 7, 8, 9 या 10? तो आंसर हो जाएगा इसका 9 जिले हैं जो वो लाभान्वित होंगे। जिलों के नाम सुन लीजिए, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ठीक है, और सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ठीक है, उसके अलावा एक गोरखपुर और एक महाराजगंज, ठीक है। इतने हैं जो ये आपके जो है वो लगेंगे, तो 9 हो गए टोटल। अगला देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 494 किलोमीटर, 594, 694 या 794? तो आंसर इसका 594 किलोमीटर। अगला देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से प्रयागराज को जोड़ता है, गलत हो गया, नोएडा से नहीं जोड़ता। इसकी शुरुआत है जो वो मेरठ के पास बिजौली गांव है वहां से होती है। कहां से? बिजौली, मेरठ, ठीक, मेरठ भी याद रखिएगा, ठीक, मेरठ के पास बिजौली गांव से होती है और कहां तक जाती है? ये जाती है आपके जुदापुर दादू गांव है प्रयागराज में, प्रयागराज में जुदापुर दादू, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे एक औद्योगिक गलियारा भी बनाने का प्रस्ताव है, ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बस ये नाम याद रखना है आपको, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया और इस पहले चरण में 23 भवन है जो उनका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, हाल ही में आयोजित सांस्कृतिक संध्या, ठीक है, कल्चरल इवनिंग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सी सांस्कृतिक या फिर लोक नृत्य को शामिल किया गया है? चरकुला, रासलीला और कथक? तो देखिए, रासलीला नहीं है लेकिन चरकुला और कथक को शामिल किया गया है, तो 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना है, इसके तर्ज पर नोएडा सेक्टर 54, याद रखना, ठीक है। वेस्टलैंड टू वेटलैंड है जो ये कहां पर? नोएडा सेक्टर 54 में बनाया जा रहा है और इसमें क्या होगा कि डंपिंग यार्ड है जो यहाँ पे कूड़ा करकट जमा होता था उसको समुद्री बीच के रूप में तैयार किया जाएगा। समुद्री बीच, बीच का मतलब वो वाला बीच है ये, ठीक है, समुद्री बीच के रूप में तैयार किया जाएगा और यह गृह मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2019 के ग्रीन फील्ड विकास श्रेणी में नोएडा के इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ शहरी विकास परियोजना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसने किया है? गृह मंत्रालय ने, तो सेपरेटली भी क्वेश्चन बनता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना से संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? मेट्रो का जो पहला चरण है वो कहां से कहां तक है? आईआईटी कानपुर से मोती झील, ठीक है, ये तो याद रखिए। और कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर लंबा है, ठीक, सही हो गया। और कानपुर मेट्रो देश में सबसे तेजी से बनने वाला, कितना समय लिया? 2 साल से भी कम समय लिया इन्होंने, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हो गया।
तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा डीआरडीओ के ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर में? तो ये रखी गई है लखनऊ में, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हैदरपुर वेटलैंड के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, यह मानव निर्मित वेटलैंड भारत की, ठीक है, मैनमेड है, भारत की 47वीं रामसर साइट और उत्तर प्रदेश की 9वीं, ठीक है, 9th, तो ये सही हो गया। और दूसरा, यह वेटलैंड हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं के भीतर स्थित है। तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य है जो, उसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह अभयारण्य भारत की 48वीं रामसर साइट है और उत्तर प्रदेश की 10वीं, ठीक, और यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। तो ये गलत हो गया क्योंकि संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर में है। आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रधानमंत्री ने आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, कहां पर है ये? लखनऊ लिखा है, देखिए यहाँ पर, है ना, ये गलत हो गया इसलिए क्योंकि ये है गोरखपुर में, ठीक है, के नए भवन का उद्घाटन किया। दूसरा देखिए, क्षेत्र में जापानी एन्सेफलाइटिस, एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम की चुनौती से निपटने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक, तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना तैयार की जा रही है, ठीक, और इस परियोजना के तहत बेतवा नदी का पानी केन नदी में भेजा जाएगा। तो ये उल्टा लिख दिया गया है ना, केन का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2021 में सर्बानंद सोनोवाल के साथ मिलकर राज्य में कितने 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया? 5, 6, 7 या 8? तो आंसर हो जाएगा 8, डी आंसर। अगला देखिए, 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी, ठीक है, बीना आपका मध्य प्रदेश में, पनकी आपका उत्तर प्रदेश में, बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना में कितने जिलों को कवर करेगी ये? ठीक है, 4 जिलों को, 5, 6 या 7? तो टोटल तो ये 7 को करेगी कवर, लेकिन 7 में यूपी के कितने हैं? तो यूपी के हैं जो वो हैं 5 और एमपी के हैं 2, ठीक, तो 2 एमपी के कौन से हैं? एमपी के हैं एक सागर और एक टीकमगढ़, तो ये तो कौन ना पूछे, लेकिन यूपी के 5 कौन से हैं देख लीजिए। यूपी के 5 हैं आपका, एक ललितपुर, एक झांसी, एक जालौन, एक कानपुर देहात और एक कानपुर नगर, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 26 जनवरी 2022 यानी कि रिपब्लिक डे वाले दिन उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया? 2, 3, 4 या 5 लोगों को? तो ये दिया गया है 5 लोगों को, ठीक है, और वीरता पदक और सेवा पदक है जो वो उस देश में बहुत लोगों को दिया गया, जिसमें से यूपी के थे 79 लोग, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगला देखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन अपने क्षेत्र के साथ सही सुमेलित है? अभिनव कुमार चौधरी हैं जो समाज सेवा की फील्ड से हैं, चंधारी सिंह चौधरी ये खेल से, और जिया राय भी खेल से, ठीक, तीनों सही हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत ब्लॉकचेन संचालित, ये एक न्यूज है, इसको समझ लीजिए, ठीक है, ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र, ठीक, ये मेन बात, डिजिटल प्रमाण पत्र अभी दिए गए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, किस परियोजना के? राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत, ठीक, ये फैक्ट है, याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? ये वाली, ठीक है, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना। तो ये आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की या एमएनएनआईटी इलाहाबाद, तो ये की गई है आपके आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, 22 जनवरी 2022 को घोषित देश भर के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? 7, 8, 9 या 10? तो 9 शामिल हैं, ठीक है, और 9 में भी आपको सेकंड नंबर मिला है आपके जौनपुर को, ठीक है, और जो थर्ड है वो मिला है वाराणसी को, ठीक,
तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में लखनऊ में जन्मे शहनाई वादक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि लखनऊ में तो जन्मे हैं लेकिन शहनाई वादक नहीं है, ये कथक डांसर है, कथक। ठीक है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है, जो इनको मिला है। तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, हाल ही में कलाम खान का निधन हो गया। ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता, चित्रकारिता, राजनीति या सिनेमा के क्षेत्र से? तो ये थे आपके पत्रकारिता से संबंधित। ठीक है, और इनको क्योंकि दो बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन आ सकता है। एक अवार्ड है आपका रामनाथ गोयनका अवार्ड और एक है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। ये दोनों है जो वो कलाम खान जी को मिले हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उच्च शिक्षा विभाग को नया कॉलेज पाठ्यक्रम खोलने के लिए ऑनलाइन एफिलिएशन पोर्टल और डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए CSI SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? CSI SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है। और उत्तर प्रदेश को डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों के लिए ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। ठीक, तो ये दोनों अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन है। एक तो ये कौन सा, मतलब किसको मिला ये CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड, ठीक है, और किस लिए? ऑनलाइन एफिलिएशन पोर्टल और डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए। ठीक है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला। ठीक, ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। दूसरा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अलग से भी पूछ सकते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश को 5 अवार्ड, ठीक, संख्या पूछ लेंगे कितने अवार्ड मिले हैं अलग अलग फील्ड्स में ई गवर्नेंस के। ठीक है, किस लिए? फॉर अचीविंग इन द फील्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड ई गवर्नेंस। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका जो है वो सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। किसको मिला? यूपी को। ठीक, याद रखिएगा। इस वर्ष उत्तर क्षेत्र जिला श्रेणी में, उत्तरी क्षेत्र का जो जिला श्रेणी है, नॉर्थ जोन का जिला श्रेणी है जो, उसमें किसको मिला है उत्तर प्रदेश के? मुजफ्फरनगर को। ठीक, ये भी सही हो गया। और तीसरा, वाराणसी के बलुआ ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तर क्षेत्र को का पुरस्कार जीता। ठीक है, तो तीनों ही अपने आप में सेपरेटली एक क्वेश्चन है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, 4 जनवरी 2022 को आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS की नई इकाई के भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में किया गया? ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या बुलंदशहर? तो ये किया गया है सहारनपुर के देवबंद में। ठीक, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी बरेली, ये गलत हो गया क्योंकि बरेली में नहीं है ये कहाँ है आपकी? ये लखनऊ में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। और बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में 10वीं शताब्दी की बकरी के सिर वाली योगिनी के पत्थर की मूर्ति, ठीक है, आपकी गोट हेडेड योगिनी है जो, ये भारत को वापस दी जाने की घोषणा की गई। और ये मूर्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो ये झांसी से है, बांदा से है, हमीरपुर या महोबा? तो आंसर है इसका, ये बांदा से संबंधित है। बांदा में भी लोखरी गांव है, लोखरी। ठीक, लोखरी गांव से, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने 2021 में 19,000 उड़ान घंटों का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये वर्तमान में कहाँ पर है अकेडमी? ये अमेठी जिले में है। ठीक, तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।